हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैब वाला। आज हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे और सॉल्ट एनालिसिस में जो सॉल्ट हम करेंगे वो है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट में लेड कैटायन है और एसीटेट एनायन। तो आज हम एसीटेट का टेस्ट और लेड का टेस्ट करना सीखेंगे। इससे पहले हम अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का भी टेस्ट करना सीख चुके हैं। ज़्यादातर स्कूल्स में इनमें से दो सॉल्ट तो बोर्ड प्रैक्टिकल्स में दिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से सीखिए। सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम है सॉल्ट का एग्जामिनेशन करना। सॉल्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए सॉल्ट इसका कलर देख लीजिए। सॉल्ट को दो उंगलियों के बीच में लेने पे चिपक नहीं रहा है आटे की तरह, यानी कि क्रिस्टलाइन है। और सॉल्ट का स्मेल देखिए, इसमें से वेनिगर लाइक स्मेल आ रही है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप कॉपी में नोट कीजिए, कलर वाइट, टेक्सचर क्रिस्टलाइन और ऑर्डर वेनिगर लाइक स्मेल। ये तीनों ऑब्जर्वेशन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सॉल्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम हाथ से ही करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हाथ को आप टैप वाटर में धो लीजिए। लेड तो वैसे भी पॉइजनस होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम टेस्ट फॉर एनायन करेंगे, इसके बाद टेस्ट फॉर कैटायन करेंगे। कॉपी में भी आपको इसी ऑर्डर में नोट करना है, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर टेस्ट फॉर एनायन, फिर टेस्ट फॉर कैटायन। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट फॉर एनायन। एनायन का टेस्ट करने के लिए पहले हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। तो पहले सॉल्ट लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, ये हमने सॉल्ट ले लिया और सॉल्ट लेने के बाद इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। ज़्यादा एसिड नहीं ऐड करना है, बस 1-2 ml। कोई स्मेल नहीं आ रही है इसमें, इसको थोड़ा वार्म करके देखते हैं। वार्म करने में भी कोई स्मेल नहीं आ रही है तो इसको हम थ्रो कर देते हैं। इससे हमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, नो ऑब्जर्वेशन। जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई स्मेल या गैस नहीं मिलती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में टेस्ट करते हैं। सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट लीजिए और सॉल्ट में कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। ये कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ध्यान से ऐड कीजिए, 3-4 ड्रॉप। स्मेल नो स्मेल, इनफैक्ट बहुत हल्की सी एसिटिक एसिड की स्मेल मिलती है। इसको वार्म करके देखते हैं। अब हमें बहुत ही क्लियर वेनिगर की स्मेल आ रही है। एक्चुअली जब सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज कर देता है एसीटेट आयंस को एसिटिक एसिड में, और वार्म करने पर उसके वेपर्स हमें बहुत आराम से स्मेल हो जाते हैं। तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट करने से हमें पता चल गया इसमें एसीटेट आयन हो सकते हैं। अब हम एसीटेट आयन के लिए टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए वॉच ग्लास में सॉल्ट ले लीजिए और जितना सॉल्ट ले लेंगे उतना ही सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड लेना है। सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड उतना ही ले लिया। इसमें 2-3 ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे, टैप वाटर ऐड कर दीजिए सीधा, और उसके बाद उसका पेस्ट बना लीजिए रब करके उसी में। और रब करके आप स्मेल कीजिए। रब करके जब हम स्मेल करेंगे तो हमें बिल्कुल साफ वेनिगर की स्मेल आएगी। एसिटिक एसिड स्मेल जो पहले आ रही थी वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एसीटेट आयंस आर प्रेजेंट। इसमें भी वही होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो एसीटेट आयंस को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसे डिज़ोल्व कर लीजिए। अगर लेड एसीटेट है तो जैसे ही आप टैप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये वाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर डिस्टिल वाटर में बनाएंगे तो वैसे ही कलरलेस रहेगा, लेकिन टैप वाटर में वो
वाइट हो जाएगा। और इसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऐड करना है। क्या? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आप ऐड करेंगे तो सोल्यूशन आपका ऐसा दिखेगा, लेकिन जब इसमें प्रेसिपिटेट इसका नीचे बैठ जाएगा तो आपको डीप रेड कलर का सोल्यूशन दिखेगा। प्रेसिपिटेट नहीं देखना है आपको, सोल्यूशन देखना है डीप रेड कलर। अगर ऐसा डीप रेड कलर आता है तो यानी कि एसीटेट आयन इज कंफर्म्ड। तो ये था कंफर्मेटरी टेस्ट एसीटेट आयन के लिए। तो अब हम लेड आयन का टेस्ट करेंगे। लेड आयन एक कैटायन है और कैटायन का टेस्ट हमें जीरो ग्रुप से शुरू करना पड़ता है। जीरो ग्रुप अगर पॉजिटिव आता है तो जीरो ग्रुप है, नहीं तो फिर फर्स्ट ग्रुप में बढ़ जाते हैं, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरीके से। तो पहले चलिए जीरो ग्रुप का हम टेस्ट करते हैं। जीरो ग्रुप का टेस्ट करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए और इसको थोड़ा सा शेक करके इसकी स्मेल लेते हैं। स्मेल कुछ नहीं आ रही है। अब इसको थोड़ा वार्म करके भी इसकी स्मेल देखते हैं। कोई स्मेल नहीं आ रही है। अगर अमोनिकल स्मेल आएगी तो ही हमें ज़ीरो ग्रुप है, नहीं तो ज़ीरो ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे कोई स्मेल नहीं मिल रही है तो ज़ीरो ग्रुप नहीं है। हम नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए बढ़ जाएंगे और फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हम एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे और फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। तो हम इसका पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें हम डबल डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहे हैं। और अगर इसे हम टैप वाटर में बनाएंगे, हमें पहले से ही पता है इसमें लेड है, तो ये वाइट कलर हो जाएगा इस सोल्यूशन का, क्लियर सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसमें डबल डिस्टिल्ड वाटर में ही लेड का कोई भी सॉल्ट बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। तो इसके बाद ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद में इसमें 2-3 ड्रॉप, याद रखिए 2-3 ड्रॉप हमें डाइल्यूट HCl मिलाना है। जैसे ही हम डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, ये देखिए इसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर ऐसा वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है डाइल्यूट HCl डालने के बाद सॉल्ट में, तो यानी कि प्रेजेंट। अब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है तो अब हम फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे। जब लेड एसीटेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो लेड क्लोराइड हमें मिल गया। अब हम फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करने के लिए इसी सोल्यूशन को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट को आप रख दीजिए और जो एक पार्ट है इसमें इसका वॉल्यूम हम डबल डिस्टिल्ड वाटर मिला के करीब डबल कर लेते हैं, आधी टेस्ट ट्यूब हो जाए। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करने के लिए हम इसी को वार्म करेंगे। अगर ये लेड क्लोराइड है तो ये वार्म करने पे ये वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, तो डिसअपियर हो जाएगा। अगर लेड क्लोराइड है तो ये डिसअपियर हो जाएगा। देखते हैं वार्म करके, और वार्म इसको करीब बॉयल कर देना पड़ेगा और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को हिलाते हुए हम इसको वार्म करेंगे। एक ही जगह पे नहीं वार्म करते हैं, पूरा टेस्ट ट्यूब को हिला के इवन हीटिंग हमें करनी पड़ती है। तो ये देखिए बहुत जल्दी ही ये बिल्कुल डिसअपियर हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो गया। अब हम इसको टैप वाटर में कूल डाउन करते हैं और जब हम कूल डाउन करेंगे तो ये रीअपियर हो जाएगा, दोबारा से प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हीट करने पे डिसअपियर और कूल करने पे रीअपियर। अगर ऐसा टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब लेड आयन प्रेजेंट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसके बाद अब हम लेड आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। लेड आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट प्लस डबल डिस्टिल्ड वाटर, इसको टैप वाटर में नहीं बनाएंगे, नहीं तो वैसे ही वाइट हो जाएगा ये ओरिजिनल सॉल्यूशन। शेक कर लीजिए और हमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन
मिल जाएगा। जब क्लियर बिल्कुल हो जाए, पूरा सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन। अब इस ओरिजिनल सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। और पहला कन्फर्मेटरी सॉल्ट प्लस पोटेशियम क्रोमेट। सॉल्ट में पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन में तो हमें येलो कलर मिलेगा, लेड क्रोमेट बन गया, तो येलो कलर हमें मिला। अब दूसरा पार्ट हम लेंगे और दूसरा कन्फर्मेटरी करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो लेड एसीटेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो लेड आयोडाइड बन गया और येलो कलर हमें मिला। तो इन दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमें येलो कलर मिल रहा है, यानी कि आवर सॉल्ट कंटेन लेड कैटायन। तो इस तरीके से हमने सॉल्ट एनालिसिस किया। एनायन है एसीटेट और कैटायन है लेड। तो दोस्तों, वीडियोस पे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों।